लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही अमेजिंग एंड मिरेकलस रियल लाइफ ट्विन फ्लेम स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि मेरे पास आई थी। कैसे आई थी, क्या हुआ था और इन्हें कब पता चला, ये सब कुछ आपको बताने जा रही हूँ। और हो सकता है आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिले। देखिए, हर स्टोरी में इंस्पिरेशन मैं ये बता देती हूँ, वो ये है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को हायर सेल्फ में रखती हैं, चाहे बहुत लॉन्ग सेपरेशन रहा हो, है ना। और हायर सेल्फ में रखते हुए कहीं ना कहीं एक मुकाम पा लेती हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी रहा हो, बचपन, यंग टाइम, कैसे भी किसी ने ब्लेम किया हो या ड्रैग डाउन किया हो, लेकिन फिर भी अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करना, ये एक मेन उद्देश्य हो जाता है। यानी कि सोल पर्पस को कंप्लीट करना। सोल पर्पस, इस दुनिया में आप आए क्यों हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपके अंदर से इनर वॉइस जो आती है, उस पर आप वर्कआउट करें। यानी कि अपने लिए तो करना ही करना है, फर्स्ट अपने लिए ही करना है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हैं, ये भी आपको पता चल जाता है अंदर से ही। और अगर नहीं चल पाता है तो आप कंफर्मेशन करवा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये बता दो कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में हैं। आज बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम रियल स्टोरी में एक नई तरह की मिरेकलस स्टोरी, जिसमें कि उनका रिकनेक्शन 40 इयर्स बाद हुआ। जी हाँ, 40 साल बाद उनका मिलना फिर से हुआ। और कैसे? और उनका ट्विन फ्लेम भी उन्हें अभी तक भूला ही नहीं था। ये कैसे? अभी बताती हूँ। एक छोटी सी ब्रीफ स्टोरी बताती हूँ कि क्योंकि समय की कमी के कारण सभी स्टेजेस नहीं बता सकती, और ताकि कहीं आप ये कहें कि क्या प्रूफ है, प्रूफ मत मांगिए, क्योंकि जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी से भी कंफर्म करा लिया है, और मैं एक खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ, तो आप तक सच पहुंचाना मेरी ड्यूटी है। तो विश्वास और फेथ के साथ सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, और प्रूफ ही ढूंढते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी ट्विन फ्लेम जर्नी की स्टोरीज को समझने में। अच्छा, कम समय है तो मैं फटाफट बता देती हूँ। फर्स्ट टाइम जब वो दोनों मिले तो वो फॉरेन के एक हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे। तो दोनों के फादर मिलिट्री में थे, बहुत ही छोटी उम्र थी। और जब उनका न्यू एडमिशन हुआ फॉरेन में हाई स्कूल में, तो जब वो न्यू एडमिशन हुआ, मतलब गर्ल साइड से बता रही हूँ, क्योंकि जो गर्ल हैं, जो आज की डेट में 57 ईयर्स की हो चुकी हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे आई कांटेक्ट हुआ तो मैं एक बार तो पहली बार देख नहीं पाई, लेकिन वो मुझे टकाटक देख रहे थे, और वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में थे। तो एक आई कांटेक्ट जब हुआ तो एक बार तो नहीं देख पाई, लेकिन अपनी सीट पर बैठने से पहले उन्होंने उनको इस तरह से देखा कि उन्हें समझ नहीं आया कि चारों तरफ की दुनिया रुक गई है, हम क्यों एक दूसरे को देख रहे हैं। हमें किसी तरह की शर्म नहीं थी, कुछ नहीं था, बस एक स्टॉपेज सा लग गया था, जैसे टाइम रुक गया हो। बस वही बात है कि बहुत छोटी उम्र थी इस जर्नी को समझने में, बट फिर भी उन्हें फिजिकल सेंसेशन होती थी, आई लॉकिंग तो हो ही गया था। फिर धीरे धीरे इनको सिंक्रोनिसिटीज होने लगी, ये भी उन्हें नहीं मालूम था ये सब क्या हो रहा है। और धीरे धीरे ड्रीम्स भी आने लगे, जैसा कि आप सभी के साथ होता है, एंजल्स नंबर दिखना, ड्रीम्स दिखना, नेम दिखना, बर्थडे दिखना उनका। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। तो प्रॉपर हर एक स्टेज मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं स्टोरी बताती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें उनके साथ होने लगी थी। तो दोनों स्टार्टिंग में पहले बात नहीं करते थे, क्लास में रहे लेकिन बात नहीं करते थे। आई कांटेक्ट होता था, दोनों एक दूसरे से दूर दूर भागते थे, दूर दूर। कई बार रोल नंबर वाइज भी बैठना होता था, तो वो दूर दूर बैठते थे कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं बैठना, कोई ना कोई बहाना करके सीट्स चेंज कर लेते थे। बट 6-7 मंथ्स के बाद, एक ही क्लास में रहने के बाद, इतनी इनकी बातें शुरू हुई कि इतनी इन्होंने आपस में बातें करी, साथ में खेलना, साथ में। और फॉरेन में तो बहुत कुछ होता है ना, एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ही होती हैं, तो कहीं बाहर भी घूमने जाते हैं, तो सब कुछ इनका साथ साथ होने लगा। और इतनी ज़्यादा ये बातें करते थे, दिन भी रात भी, फ़ोन पर भी। तो ये बात घर तक फैल गई थी, और जब बात घर तक फैल गई तो दोनों के फादर मिलिट्री में थे, जैसे कि मैंने पहले बताया। बट क्या था कि लड़की के फादर जो थे, वो, उनकी पोस्ट काफ़ी ऊंची थी, और उन्होंने लड़के को काफ़ी थ्रेटन किया, हर तरह से डराया धमकाया। और
इसके बाद जैसे मिलिट्री में आपका सिटीज़ और टाउन चेंज हो जाते हैं, तो पोस्टिंग के बाद एकदम से चेंज हो गया। तो 12th तक इन्होंने ये सब साथ में किया और उसके बाद लॉन्ग सेपरेशन आ गया। कंट्री भी इनकी चेंज हो गई कुछ सालों में और अब वो दोनों, मैंने बताया कि दोनों ही 57 की एज में हैं। तो मिले कैसे ये बताऊँ एक बार ये बता देती हूँ कि दोनों की शादियाँ हुई। जी हाँ, दोनों मैरिड थे, दोनों की शादियाँ हुई, लेकिन एक बार नहीं 2 बार। और दोनों का सेपरेशन, एक बार सेपरेशन कैसे हुआ फर्स्ट वाले अपने स्पाउस से, दोनों के ही स्पाउस की किसी न किसी कारण से डेथ हो गई थी। फिर सेकंड मैरिज करनी पड़ी थी। अब सेकंड मैरिज ठीक-ठाक चल रही है और अभी भी करंट में बच्चे हैं उनके पास। तो 2 महीने पहले ही फेसबुक से मिले, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हुए, ढेर सारी बातें करी और इतनी बातें करी दिन-रात कि ऐसा लगा कि मानो कल ही की बात हो। She never imagined he had even thought of her over the years. उन्हें लगा वो तो भूल गया होगा। कंट्री बदल गई, सब बदल गया, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, शादियाँ, एक शादी हुई, दूसरी शादी हुई और कौन याद करता है। बट जब उनसे बात हुई तो ट्विन फ्लेम ने उनके बताया कि उन्हें हर एक एयरपोर्ट पर ढूंढा भाग भाग के कि कहाँ गई होगी, कहाँ गई होगी, इस जगह से गई होगी, इस एयरपोर्ट से गई होगी। हर प्लेस पर ढूँढा जहाँ वो पहले भी रहते थे। हर 3 साल पहले जैसे पोस्टिंग होती है ना, तो लास्ट टू लास्ट ईयर कहाँ थे, फिर लास्ट टू लास्ट ईयर वो कहाँ रहते थे, वो सारा उन्होंने पता कराया, जाना, पूछा, लोगों से पूछा, लेकिन उनको कहीं कोई एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर इनका नहीं मिला। तो क्राउड में भी वो ट्विन फ्लेम का ही चेहरा ढूँढते रहते थे, यानी कि इनके डिवाइन मैस्कुलाइन। और इन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए बोला है, इसलिए कोई नाम वगैरह नहीं बता सकती हूँ, कोई कंट्री नेम भी नहीं बता सकती हूँ, ठीक है? लास्ट वीक मेरी वीडियो ट्विन फ्लेम रीयूनियन वाली स्टोरी, जिसमें मैंने लिखा था कि ऐसे होता है रीयूनियन, ये होता है रीयूनियन, इस तरह का कुछ टाइटल है। तो वो वाली स्टोरी उनके सामने एकदम पॉपअप हो गई। उन्होंने एकदम से मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। तो साथ में उन्होंने कहा कि वो तो बिल्कुल श्योर थे कि ये ही ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उन्हें जस्ट अभी पता चला था, लेकिन उन्हें ये लगा कि ओह, ये तो सारे के सारे सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटीज और स्टेजेस सब मैच करता है। तो उन्होंने जैसे ये मेरी वीडियो देखी, पॉपअप देखा, कांटेक्ट किया और वो पूरी तरह से श्योर थे कि यही ट्विन फ्लेम है, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से मुझसे ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाया और उसके बाद वो और भी ज़्यादा खुश हो गई और श्योर हो गई कि अब तो हम एक ही हो सकते हैं। और एक होने का मतलब उनका ये नहीं था कि अब ये करंट मैरिज को भी दोनों छोड़ दें, बच्चे भी छोड़ दें, फिर साथ में रहें लिव इन में या मैरिज का, ऐसा कोई भी उनके मन में इच्छा नहीं है। बल्कि अभी तक वो दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में ही रहते हैं और फिज़िकली अभी नहीं मिले हैं। हाई स्कूल के बाद ये बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। बस ये दोनों जानते हैं कि सोल टू सोल कनेक्शन आज भी ज़िंदा है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, बट हमारा स्पिरिट हमेशा टच में रहेगी, ऐसा उनके डिवाइन मस्कुलाइन ने कहा। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही मैंने शब्द इसमें बता दिया है। उनके डिवाइन मस्कुलाइन ने उनसे कांटेक्ट में कहा। आजकल तो वही है, वीडियो कॉल है, ये है, वो है, सोशल मीडिया से ही वो मिले, तो अब दूरी नहीं लगती है। सामने फेस टू फेस भी देख लिया, बट फिजिकली ऐसे आमने सामने हेलो हाई नहीं हुई है। वो क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में अभी भी रहते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ हैं। फिर से इन्होंने खूब घंटों घंटों बातें करी, क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ उस तरह की तो निभा ली हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और फॉरेन में रहने वाले बच्चे तो पहले ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर नहीं करना पड़ता है। और घंटों घंटों उनकी अब काफ़ी बातें हुई, लेकिन कौन कौन सी, वो कहती हैं कि अबाउट नथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कौन से टॉपिक पर हम बात करना चाहिए या क्या बस कर रहे हैं बात, बस बात कर रहे हैं, बस बात करते जा रहे हैं, मतलब नथिंग इन एवरीथिंग पर इन्होंने खूब बातें करी। तो दोबारा मिलने तक दोनों को ट्विन फ्लेम के बारे में तो बिल्कुल पता ही नहीं था। दोबारा मतलब जैसे सोशल मीडिया से मिले, तो जस्ट 9 डेज़ पहले ही इनको पता चला है। देखिए 9 डेज़ पहले, और ये सब कुछ पता चला इन्हें, सारे साइंस स्टेजेस सब मैच करते हैं और इतना ये एक न्यू एनर्जी में है, जैसे इन्हें लगता है कि मैं फिर से टीनेज हो गई। अभी दोनों की एज 57 है, लेकिन दोनों को ये लगता है कि हम टीनेज में ही हैं, हमारी आत्मा वही है। वही तो कहते हैं ना कि आत्मा वही रहती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है बट आत्मा वही रहती है। तो दोनों स्टिल मैरिड हैं और एक दूसरे की मैरिड लाइफ को भी रिस्पेक्ट करते हैं।
ऐसी कोई अलग तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जैसे करते हैं सभी की रीयूनियन का मतलब शादी है, शादी तो करनी ही करनी है, भाग रहे हैं, बेकार की फिजिकल और मेंटल चेजिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं और कुछ नहीं मिलेगा ऐसे में। बट वही मैं कहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन का मेन जो ड्यूटी है वो अपने प्रति है, सोल पर्पस को कंप्लीट करना, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, आपकी स्किल्स हैं, उन पर 100% फेथ रखना और उस पर काम करना, चाहे कैसी भी स्टेज है, चाहे कुछ भी मटेरियल अभी है। कई लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, गरीबी है, जॉब नहीं है। स्टार्ट तो करें, जो भी कुछ है, कुछ तो आता है, जो भी आता है उससे स्टार्ट करें, भगवान साथ देता है। एक कदम आपने बढ़ाना है, मुफलिसी में भी भगवान साथ देता है। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। विश्वास कीजिए मुझ पर, विश्वास कीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी पर, विश्वास कीजिए अपनी डिवाइन जर्नी पर, जिस पर आपका सोल बार बार आपको पुश करती है कि नहीं, तुम ही डिवाइन फेमिनाइन हो, तुम्हें ये सब करना ही करना है। बार बार मैग्नेटिक पुल होता है, तो मैग्नेटिक पुल होता है तो ये नहीं कि बार बार वहीं खींचे चले जाना है, बस अपने आप को कंट्रोल करते हुए हैप्पीली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, ताकि आप दूसरों के लिए भी काम आ सके। क्योंकि हर एक व्यक्ति का ये फ़र्ज़ है दुनिया में आने के बाद कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए, जो अपने से कमज़ोर है, उसकी हर तरह से मदद कर सके, जिस भी तरह से वो कर सके, जिस भी तरह से कैपेबल हो। मुस्कुराहट से, वाणी से, अच्छी बात से, वीडियो शेयर करके, पैसे से, धन से, अनाज से, जिससे भी इंसान किसी की हेल्प कर सके, वो करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। हाँ, एक बात यही है कि वो अभी करंटली न्यूज़ आर्टिकल्स लिखती हैं न्यूज़पेपर में, और देखिए, और उनके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो न्यूज़पेपर में, यानी कि प्रेस फोटोग्राफर है। बस मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी सारी प्राइवेसी वाली बातें हैं। तो आज का वीडियो इसी तरह का था कि 40 साल बाद उनका वापस फिर से मिलना हुआ, और बहुत ही सुंदर स्टोरी। इससे आपको यही सीखने को मिलेगा कि हाँ, हमें अपने सोल पर्पस पर लगे रहना चाहिए। एक बात ये बताने वाली थी मैं, ये कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास डेली आ रहे हैं, जिसमें आपके लंबे लंबे मैसेजेस हैं कि आज मैंने ड्रीम में ये देखा, आज मैंने ड्रीम में वो देखा, मैंने इन लॉज को देखा, मैंने डीएम को देखा, मैंने किसी को मरा हुआ देखा, किसी पक्षी को देखा, मैंने फेदर्स देखे, मैंने एंजल्स नंबर देखे, अभी ज़्यादा ही दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं। पहले मैं सबके जवाब देती थी, लेकिन जवाब देने के बाद फिर सवाल आता है, फिर उसका जवाब दें, फिर थैंक यू आता है, फिर थैंक यू का भी जवाब दें। ऐसा करते करते बहुत घंटे निकल जाते हैं। तो कृपया करके, अगर आपके पास ढेर सारे सवाल, ड्रीम्स, एंजल नंबर्स, फेदर्स दिखते हैं, कौन से कलर का फेदर मिला, किस दिन मिला, इन सब के लिए आप पहले लिस्ट बना के रख लीजिए कि मेरे पास ये सवाल हैं, और उसके बाद कंसल्टेशन बुक करें, जो कि ₹1500 का है सिर्फ। उसमें 1 घंटे में आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, अपने बारे में कुछ पूछना है, कहीं कोई समस्या है, प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है, ट्विन फ्लेम जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी का मेरा एक्सपीरियंस है, टैरो रीडिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, और इनर वॉइस मेरी जो कहती है, मैं उसी हिसाब से आपको बड़े अच्छी तरीके से गाइड करूँगी, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का व्हाट्सएप पर तुरंत जवाब दे दिया जाए। बहुत लोगों का मैंने पढ़ा भी नहीं है, जस्ट देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, इतना लॉन्ग मैसेज, और फिर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इससे आप लोगों को बुरा भी लग सकता है कि देखो ये तो इग्नोर करने लगी है, या बदतमीज़ है, कुछ भी आप कह सकते हैं। बट मेरे लिए समझें, मैं एक टैरो रीडर भी हूँ, मैं लगातार फ़ोन कांटेक्ट में लगी रहती हूँ, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी का भी काम कर रही हूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी का मुझे ऑडियो भी भेजना पड़ता है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, एंजल नंबर्स देखते हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आपने कब देखा है, क्यों देखा है, क्या स्टेज है आपकी, और आपको क्या करना चाहिए, वो मैं खुल के बात करके आपको बड़े अच्छे तरीके से 1 घंटे में अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ पर्सनली ना। अदरवाइज जनरल मीनिंग तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तो लेकिन जनरल मीनिंग आपको रेजोनेट नहीं करते हैं। तो यही तो बात है, वो सारी साइकिक रीडिंग यहाँ काम आएगी कि जब आप पर्सनल रीडिंग कंसल्टेशन मुझसे लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप भी अपने ट्विन फ्लेम से जल्द रिकनेक्ट हो, रीयूनाइट हो। ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे। धन्यवाद।